बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दुबई में ड्रोन से हमला, 2 लोग जख्मी। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन इंटरसेप्ट किया। देखिए, इसी बीच और खबर बता दें आपको, इजराइल ने लोगों को बंकर में जाने का आदेश दे दिया कि सारे लोग बंकर में चले जाएं। दुबई में एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन ने इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन इससे बढ़ के एक और खबर बता दें कि इजराइल में लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये अपने बड़ी बात है, यानी कि साफ हो गया है कि इजराइल पर अटैक होगा और बड़ा अटैक होगा। जिस तरीके से ड्रोन से हमले हो रहे हैं, दुबई में हमले हो रहे हैं, इजराइल पर भी बड़ा हमला होगा। इजराइल ने फिल वक्त अपने लोगों को बंकर में जाने का आदेश दे दिया है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन ने इंटरसेप्ट किया दुबई में ड्रोन। मैं तो लगातार देख रहा हूं जिस तरीके से दुबई, कतर, जॉर्डन में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये वो देश है जिनको आज की डेट में सुरक्षा के लिहाज से बड़ा अपग्रेडेड माना जाता है। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है ईरान, और दुबई ने उसको ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। हालांकि 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी तो वो डिफेंस कर रहा है दुबई, क्या अटैक करेगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या अटैक करेगा? क्या दुबई, कतर और दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ईरान पर पलटवार करेंगे? ये अपने आप में भी सबसे बड़ा सवाल है, ये हमको देखना होगा। और लेकिन इस बीच जैसा हम बता रहे थे कि इजराइल में लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये देखिए किस तरीके से दुबई की तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है कि दुबई अब जो डिफेंस सिस्टम है वो डिफेंस सिस्टम ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है। लेकिन क्या मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर पाने में सक्षम है, वो देखना पड़ेगा। S-400 क्या उनके पास में, S-500 उनके पास में है? अभी S-500 तो सिर्फ रशिया के पास में है। कि क्या दुबई के पास में S-400 है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको दुबई को ऐसे हमलों की बिल्कुल, मुझे लगता है कभी ऐसे हमले दुबई पर नहीं हुए हैं। बिल्कुल तो दुबई के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान के लिए है। ये पाकिस्तान के अमेरिकी दूतावास की तस्वीरें हैं सर। बिल्कुल, जो आपने सवाल उठाया कि भाई सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी कहां है? 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ दुबई, दूसरी तरफ अमेरिका का दूतावास पाकिस्तान में, कराची की तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि इस युद्ध की आग कहां तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए आग पूरी दुनिया में लग चुकी है। इस बीच एक खबर और बता दें, तेहरान में तबाही मचना शुरू हो गई है। उनके वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। लेकिन फिल वक्त आप ये अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो कराची की तस्वीर है कि किस तरीके से गेट फांद करके लोग अंदर गए हैं और उसके बाद ये अटैक वहां पर किया है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि सुरक्षा जो व्यवस्था होती है वो कहाँ थी, कैसे? देखिए जो वहां पे सुरक्षा, ये आगजनी की तस्वीरें हैं। मैं कहूंगा ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पे दिखाई जाए। बिल्कुल, ये अमेरिकी दूतावास की तस्वीर है। वहां पर देखिए सब चीजें हैं, वहां पर एम्बुलेंस खड़ी है, वहां पर ये देखिए आगजनी कर दी गई है दूतावास से। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका। देखिए अब वहां पर जो ये पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। अब अमेरिका को सिर्फ अमेरिका और इजराइल में ही अपने लोगों को नहीं बचाना है, बल्कि पूरी दुनिया में जो उनके लोग बचे हैं उनको भी बचाना है। अब उनके लिए चैलेंज हो गया है, अमेरिका के लिए चैलेंज हो गया कि जहां जहां उनके दूतावास हैं वहां पर वो अपने लोगों को बचाएं। तो ये अब अपने ये इन तस्वीरों के जरिए ये संदेश साफ हो गया है कि पूरे देश, पूरी दुनिया में जहां जहां पर अमेरिकी दूतावास है वहां पर अटैक हो सकता है। क्या वहां की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बिल्डिंग को लेकिन उन लोगों ने आग के हवाले कर दिया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दूतावास में कि क्या अमेरिकी लोग थे या नहीं थे। अगर थे तो क्या वहां पर लोग घायल हुए हैं, अगर घायल हुए तो कितने लोग घायल हुए हैं, और अगर नहीं घायल हुए तो वहां के लोगों को कहाँ ले जाया गया है। उनकी सुरक्षा भी बहुत मायने रखती है और पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये अपने आप पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है। अगर दूतावास खाली कराकर ले कहा जाता है, अफगानिस्तान का हमला है, अगर कहीं कोई मारा जाता है अमेरिकी नागरिक तो अमेरिका के लिए और चैलेंजिंग हो जाए, क्योंकि वो अपने एक एक आदमी का हिसाब रखता है। बिल्कुल, और छोड़ेगा नहीं, अमेरिका छोड़ता नहीं है।
वो अंतिम तक लड़ाई लड़ता है। किस तरीके से बैरियर को तोड़ के वहां पर प्रवेश किया है इन प्रदर्शनकारियों ने। लेकिन विशाल सवाल वही होता है ना जो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी। अमेरिकी दूतावास है, आप अमेरिकी दूतावास में आप इस तरीके से घुस करके तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, और उस वहां पर सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए सर, सर इसमें हम इस वीडियो में मुझे लगता है मैं गोलियों की आवाज सुन पा रहा था। देखिए किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी गेट पर चढ़े हैं, जो 2 कैंप बने होते हैं गेट पे, ये पूरा दरवाजा खोला गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा, और उसके बाद वो यहाँ पर अंदर दाखिल हुए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, इजराइल ने 1200 मिसाइल दाग दी है। बड़ी खबर है, इस बात का बता दें कि इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया है। 1200 मिसाइल दाग दी है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी बात है। 1200 मिसाइल, बिल्कुल, एयरफोर्स ने ईरान में तबाही मचा दी, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है इजराइल ने। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है इस समय की। इजराइल ने पलटवार किया है, 1200 मिसाइलें दाग दी हैं, अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है, तेहरान में तबाही मचा दी है। उसका वीडियो भी आना बाकी है, वहां का वीडियो भी आ रहा है, हम अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन इतना 1200 मिसाइलें बिल्कुल एयरफोर्स का उपयोग, बहुत बड़ी इसका मतलब हम जो वो मध्यस्थता बातचीत उन सारी बातों से आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं विशाल। और हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो चुके हैं अपने। और यूएन क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। सवाल ये भी है विशाल कि चाइना क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, किम जोंग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं, क्या वो कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, क्या वो इस तरीके से होते देखते रहेंगे, क्या वो पूरे विश्व में तबाही को होते हुए देखते रहेंगे, कि उनको लगता है कि इससे नुकसान होगा। क्योंकि लड़ाई होती है विशाल तो नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है। ईरान को अगर नुकसान उठाना पड़ेगा तो इजराइल और अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, और जब ये नुकसान होता है तो इसका सबसे बड़ा आर्थिक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। देश काफी सालों के पीछे चला जाता है। आप रशिया को देखिए, रशिया ने जो अटैक, रशिया ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अपने आप को झोंका, और उसके पहले भी जो लगातार युद्ध लिए किए, उसकी वजह से अमेरिकी जो इकोनॉमी है वो काफी पीछे चली गई। एक समय वो अमेरिका को टक्कर दे रहा था अपनी अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, लेकिन आज उसकी इकोनॉमी 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की है, 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की रह गई है। कहाँ 5 से ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी नहीं है। सही आंकड़ा वो कभी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है रशिया। टेक्नोलॉजी के रूप में काफी ताकतवर है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से उसकी कमर टूट गई है। ये युद्ध एक और जहां ईरान की कमर तोड़ेगा, तो क्या इजराइल और अमेरिका की भी आर्थिक रूप से कमर तोड़ेगा, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है विशाल। क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका तक ही बात सीमित नहीं है। हमने कश्मीर में प्रदर्शन देखा, भारत में हमने लखनऊ में प्रदर्शन देखा, हम आज कराची की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अमेरिकी दूतावास, मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी कोई पाकिस्तानी नागरिक इसके इर्द गिर्द कभी घूम पाया होगा। बिल्कुल। और आज वो हमला करके उस दूतावास पर आग के हवाले करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है विशाल। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है। अमेरिकी दूतावास पर अटैक हो जाता है और वहां पर लोग अंदर घुस करके तोड़फोड़ कर देते हैं, आगजनी करते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, और वहां ये सब होने दिया जाता है। ये सवालिया निशान खड़े करता है, ये पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि आखिर ये सब होने क्यों दिया गया।